मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी स्टैट्स की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक है 8.4, विच इज पी वैल्यू। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखिए बच्चों, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा पर वर्क कर रहे थे। ठीक। अल्फा जो था वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी था। टाइप 1 एरर क्या होती थी? रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू। मींस आपकी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू थी, लेकिन फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे थे। वो था आपका टाइप 1 एरर। बिल्कुल सिंपल था। उसका जो प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट था वो अल्फा था। ठीक। हमने ये आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि जो टाइप 1 एरर होता है वो मोर सीरियस होता है देन टाइप 2 एरर। ठीक। उस चीज के अकॉर्डिंग हम हमेशा अल्फा को मिनिमम लेवल पर फिक्स करते हैं। ठीक। वैसे तो हमें अल्फा को मिनिमाइज करना चाहिए, लेकिन थ्योरी ऐसा कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी सिनेरियो को मिनिमाइज करने के चक्कर में आप उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इकोनॉमिकल एप्लीकेशंस में हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो हम अल्फा को एक मिनिमम लेवल पर सेट करते हैं और हम बीटा को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंपल है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट नया डेवलप कर रहे हैं कि जो अल्फा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आप सेट करते हैं, आप गिवन करते हैं, 5% है, 1% है, 10% है, वो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है? एंड दिस मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इन विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इज पी वैल्यू। ठीक है। तो पी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली एक पर्टिकुलर केस होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा का, लेकिन डिफाइंड किसी दूसरे तरीके से होता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना आप माइंड में रखिए कि जो जैसे अल्फा एरिया होता है आउटसाइड द क्रिटिकल वैल्यू, ऐसे ही जो पी वैल्यू होती है वो भी एरिया होता है, बट आउटसाइड द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। समझ गए बेटा? अल्फा में क्या होता है? अल्फा आपको गिवन होता है, जेड अल्फा या जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं। जेड अल्फा कि राइट का जो रीजन होता है वो अल्फा होता है, लेकिन पी वैल्यू जो होती है वो राइट और लेफ्ट, वो तो वन टेल है या टू टेल है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो जो पी वैल्यू होती है वो भी एरिया ही होता है, बट वो राइट या लेफ्ट जो डिसीजन होगा वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू के बेसिस पर होगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इसमें नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि पी वैल्यू इज द एरिया आउटसाइड द टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि जो पी वैल्यू होती है वो एरिया होता है आउटसाइड द टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू। तो यहां पर हम सबसे पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसके जो आउटसाइड के एरियाज होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। कैसे देखने पड़ेंगे? अगर आपका राइट टेल टेस्ट है तो राइट का एरिया देखेंगे, लेफ्ट टेल टेस्ट है तो लेफ्ट का एरिया देखेंगे, और अगर टू टेल टेस्ट है तो दोनों एरिया देखेंगे। तो इस चीज के अकॉर्डिंग पी वैल्यू कैसे बनती है या बन सकती है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस, अंडर द राइट टेल टेस्ट, अंडर द राइट टेल टेस्ट p वैल्यू इज द एरिया टू द राइट ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। ठीक है बेटा? मींस जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशनल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे तो जो भी आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आएगी, चाहे वो जेड टेस्ट हो चाहे वो टी टेस्ट हो, जनरली टी टेस्ट पर हम काम कम करते हैं, आपके लेवल पे प्रैक्टिकल लेवल पे कर सकते हैं, जेड पे हम ज्यादा वर्क करते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में आप काम कर रहे हैं, सपोज
मैंने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं और जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है जेड कैलकुलेटेड सपोज, और ये पॉजिटिव है क्योंकि मैं राइट टेल टेस्ट की बात कर रहा हूं, और ये वैल्यू जो है जेड कैलकुलेटेड वो किसी पॉइंट पर अटैच कर दी, तो इस पॉइंट के जो राइट में जो एरिया होगा, नाउ दिस एरिया इज योर पी वैल्यू, दिस इज पी वैल्यू। तो जेड कैलकुलेटेड या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू के राइट साइड का जो एरिया होगा दैट इज पी वैल्यू। लेकिन ये कब होगा? जब आप जब आप राइट टेल टेस्ट की बात कर रहे होंगे। सिमिलरली सेकंड पे अगर हम जाएं, अंडर द लेफ्ट टेल टेस्ट, अंडर द लेफ्ट टेल टेस्ट p value is the area to the left of test statistics value। समझ गए बेटा? मतलब अगर आपके जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आप लेफ्ट में देख रहे हैं तो जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो जो एरिया होगा वो इस पॉइंट के लेफ्ट का एरिया होगा। नाउ दिस इज योर पी वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चों। नाउ थर्ड है मेरे पास अंडर टू टेल टेस्ट, अंडर टू टेल टेस्ट। ठीक है बेटा। अंडर टू टेल टेस्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो हम दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। जब आप राइट टेल की बात कर रहे थे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट टेल की बात कर रहे थे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बट अगर हम टू टेल की बात करते हैं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आ सकती है। तो मुझे दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो मेरा केस है मेरे बच्चों, ए केस है क्या? पी वैल्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया टू द राइट ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स if and only if test statistics value is positive। समझिए आप बात को। ठीक है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू टू टेल्ड में या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो राइट के रीजन में जाएंगे, और लेफ्ट की आती है तो, या नेगेटिव आती है तो लेफ्ट के रीजन में जाएंगे। लेकिन क्योंकि सिस्टम हमारा टू टेल्ड है तो टू टाइम्स हो जाएगा। ठीक। तो मान लीजिए आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू के राइट में जो रीजन होगा उसका टू टाइम्स आपकी पी वैल्यू बनेगी। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या टी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। तो जितना एरिया राइट की तरफ आप कवर करेंगे उतना ही एरिया उसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर के लेफ्ट में आप कवर करेंगे, और एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो हम उसको टू टाइम्स ऑफ द एरिया वहीं पर कर देते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। तो सिमिलरली अगर मैं इसका बी पार्ट देखूं, बी पार्ट क्या है? पी वैल्यू बराबर होगा टू टाइम्स एरिया टू द लेफ्ट ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स if and only if test statistics value is negative। ठीक है बेटा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज नेगेटिव। तो अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे,
और क्योंकि टू टेल है तो जितना एरिया आप लेफ्ट में देंगे उतना ही एरिया आप राइट में देना पड़ेगा आपको, क्योंकि टू टेल है तो हमने टू टाइम्स ऑफ द एरिया कर दिया। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल से रिलेट करते हुए वैल्यू लिखूं तो बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। कैसे? पी वैल्यू जो होता है, और ये चीज आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, पी वैल्यू जो होता है, दिस इज 1 - 5z फॉर एन राइट टेल्ड जेड टेस्ट। सिमिलरली टी टेस्ट में भी यही रहेगा। ठीक है, तो जेड आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है यार। ऐसा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपके सामने जिक्र करता हूं। लेकिन अगर यहीं पर लेफ्ट टेल की बात है तो वैल्यू बन जाएगी 5z फॉर एन लेफ्ट टेल जेड टेस्ट। और मेरे बच्चों, अगर टू टेल है तो टू टाइम्स ऑफ 1 - कैपिटल 5z का मॉडुलस फॉर टू टेल टेस्ट, फॉर टू टेल टेस्ट। ठीक है बेटा? पता है ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? चलिए एक नोट के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपका सिर्फ अपर टेल टेस्ट है या राइट टेल टेस्ट है, तो आपने क्या बोला था कि सर अगर मेरे जेड की वैल्यू यहां पे बनेगी तो इसके जो राइट का रीजन होगा, दिस इज योर पी वैल्यू। ठीक है? और मेरे बच्चों, जो कैपिटल 5z होगा, क्योंकि कैपिटल 5 जो है वो सीडीएफ है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, ये किसके बराबर बनेगा? प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। और अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 1 - 5 ऑफ जेड चाहिए, दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन जेड। ठीक है? और ये जो एरिया आपको राइट में दिख रहा है, ये जो एरिया आपको राइट में दिख रहा है, वो प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन जेड ही है नाउ, जो कि पी वैल्यू है। समझ गए ना? ऐसे ही आप लेफ्ट में करेंगे तो 5z आ जाएगा, और अगर आप टू टेल करेंगे तो जो पी वैल्यू है वो मिलेगी 2 टाइम्स 1 - 5 ऑफ मॉडुलस जेड। मॉडुलस जेड इसलिए लिया है कि अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पॉजिटिव है फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, बट अगर नेगेटिव है तो मोड लगा के हम उसको पॉजिटिव करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ऐसा इसमें कोई भी जो है टिपिकल टास्क नहीं है। अब बारी आती है कि पी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट आपने कर ली हो, पी वैल्यू अगर हो गई तो डिसीजन रूल क्या है? तो अब मेरा टॉपिक आता है पी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद डिसीजन रूल, कि भाई कब आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, कब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। तो पी वैल्यू जब डिसीजन लेती है वो किसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेसिस पर लेती है, मतलब सीधा सीधा वो अल्फा के बेसिस पर लेती है। तो डिसीजन है क्या? इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, देन वी डू नॉट रिजेक्ट H0। दैट मीन्स H0 इज एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा? तो अगर आपके पी वैल्यू की जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है अल्फा से, तो कंफर्म आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए क्यों नहीं करेंगे। अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ रही है तो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कंफर्म जेड अल्फा से छोटी होगी, और अगर जेड अल्फा से छोटी है तो कंफर्म वो एक्सेप्टेंस रीजन में बिलोंग करेगी। एक्सेप्टेंस रीजन में बिलोंग करेगी तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, सिमिलरली इफ जो पी वैल्यू है वो छोटी आ जाती है अल्फा से, तो क्या है? वी रिजेक्ट H0। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बेटा? तो ये एक छोटी सी बात थी कि भाई पी वैल्यू होता क्या है ना? तो पी वैल्यू बेसिकली एडजस्टेड वैल्यू होता है अल्फा का, या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है अल्फा का एट विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो अगर पी वैल्यू
ग्रेटर हो जाती है अल्फा से, इक्वल भी रहती है अल्फा के, तो भी वी डू नॉट रिजेक्ट H0 या वी एक्सेप्ट H0। ये रूल बनाया हमने। तो इसमें और अल्फा की थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया जाता है। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मोड है, लेकिन जो नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस है और जो नेचर ऑफ रिजेक्शन है हाइपोथेसिस का, वो दोनों में सेम रहेगा बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ये तीन बातें पता होनी चाहिए कि पी वैल्यू कैसे निकलती है। अगर राइट टेल टेस्ट है तो 1 - फाई ऑफ जेड करके निकलती है। लेफ्ट टेल टेस्ट है तो फाई जेड करके निकलती है। और अगर टू टेल टेस्ट है तो 2 टाइम्स 1 - फाई मोड जेड करके ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, सिंपल है। नाउ अब मैंने एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लिया है। अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो आपके पी वैल्यू को लेके जो बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो मैंने एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल आपको लिया है। क्या करा है? द एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए क्लास इज 168। तो जो एवरेज वेट है वो 168 जो है केजी है। ए पर्सन बिलीव्स द ट्रू मीन टू बी डिफरेंट। तो कह रहा है कि जो ट्रू मीन है वो डिफरेंट है। He measures the weight of 36 students and found the mean is 169.5। तो 36 स्टूडेंट्स का उसने जो है सैंपल लिया, और जो सैंपल का मीन आया वो 169 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.9, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.9 एट ए 95% कॉन्फिडेंस लेवल। इज देयर एनफ एविडेंस टू डिस्कार्ड द नल हाइपोथेसिस? मतलब क्या आपके पास कोई एविडेंस है जिससे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें? बाय यूजिंग पी वैल्यू मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब वही अल्फा वाला मेथड, आपको बताना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। दूसरा, आपको पी वैल्यू मेथड से भी बताना है कि एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है बेटा। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे? सबसे पहले हम जेड कैलकुलेटेड निकालते थे। इंफॉर्मेशन क्या क्या है आपके पास? सैंपल का मीन आपको दे रखा है 169.5, ठीक है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस आपको दे रखा है 3.9। सैंपल का साइज आपको दे रखा है 36, और म्यू जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है 168। कितना है बेटा? 168। तो सारी वैल्यू उसने आपको दे रखी है। तो जेड कैलकुलेटेड अगर आप बनाएंगे तो एक्स बार माइनस के म्यू जीरो डिवाइडेड बाय एस बाई रूट एन। अब क्योंकि आपका सैंपल 30 से बड़ा है, तो लार्ज सैंपल थ्योरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फॉलो नॉर्मल 0,1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? जो जेड कैलकुलेटेड आपका बनेगा वो 169.5 9 169.5 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 3.9 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 36, किसके बराबर है? 2.31 के बराबर आया जेड कैलकुलेटेड। ठीक है। नाउ अल्फा किसके बराबर दे रखा है? अल्फा है मेरे बच्चों 95%। ओके, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। नाउ अल्फा है मेरे पास 5%, 0.05। तो अब क्योंकि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है नॉट इक्वल टू, है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मेरा, क्योंकि दिया तो है नहीं कुछ, वो कह रहा है कि ये ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो जो मेरा H0 है वो है म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो इज इक्वल टू 168। जो HA है मेरा वो म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 या म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। सीधा सिंपली ऐसे कर लीजिए, टू टेल टेस्ट इसको लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो जो मेरा जेड अल्फा बाई 2 आएगा, नाउ दिस इज जेड 0.0025। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.96। ये बहुत फेमस वैल्यू है।
ठीक है। अब अगर इसके मैं बात करूं तो आप एक चीज को देखेंगे क्या, जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई टू। इसका मतलब वी रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0। ठीक है बेटा। क्यों कर रहा हूं मैं H0 को रिजेक्ट? क्योंकि मेरा जो जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो ग्रेटर आ रही है जेड टेबुलेटेड या जेड ऑफ अल्फा बाई टू से। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, एक गड़बड़ होगी इसमें, 0.025 होगा ये, ना कि 0.025। ठीक है। चलिए, अब हम बेटा ट्रेडिशनल मेथड से हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं पी वैल्यू मेथड। पी वैल्यू मेथड। ठीक है, चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या है? द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू इज, वही जो आपकी जेड कैलकुलेटेड आई है। कितनी आई है? 2.31। सिंस वी यूज टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, सो पी वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - ऑफ जेड। और जेड कितना है? 2.31। समझ गए बेटा? 2 टाइम्स ऑफ 1 - 5 ऑफ जेड। क्यों? क्योंकि जो जेड की वैल्यू आई है, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, वो पॉजिटिव है। ठीक। नाउ जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, दिस इज 2 × 1 या एक काम कर लूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 0.01044। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0.02088। ये मेरी वैल्यू भाई। नाउ हेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो आप क्या कहेंगे? सर, पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इसका मतलब वी रिजेक्ट H0। तो जो कंक्लूजन है मेरे बच्चों, वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो सेम ही आना है। बस थ्योरी के मोड डिफरेंट डिफरेंट है, अदरवाइज जो टेंडेंसी है मेरी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है बेटा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने बोला है कि आपकी बैक एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, तो जब हम PYQ डिस्कस करेंगे उसमें चीजें अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है? लेट म्यू डिनोट द मीन रिएक्शन टाइम टू ए सर्टेन स्टिमुलस फॉर ए लार्ज सैंपल जेड टेस्ट ऑफ H0 म्यू इज इक्वल टू 5 वर्सेज HA म्यू इज ग्रेटर देन 5। मतलब आप राइट टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। फाइंड द पी वैल्यू एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा पी वैल्यू बताइए इस केस में। सबसे पहले तो मेरे बच्चों, सिंस HA जो है मेरा, वो क्या है? म्यू इज ग्रेटर देन 5। दैट मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स वी यूज राइट टेल टेस्ट। क्या करेंगे? राइट टेल टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? पी वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, या फिर 1 - पाई जेड। मैंने लिख रखा है आपको सारी चीजें। ठीक। तो अब अगर मैं ए पार्ट को देखूं, इसमें जेड की वैल्यू जो है वो है 1.42। ठीक है। कितनी है जेड की, मतलब जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 1.42। तो पी वैल्यू क्या बनेगी? तो दिस इंप्लाइज पी वैल्यू इसके बराबर बनेगी 1 - पाई। जेड कितना है? 1.42। नाउ 1 - 0.9222।
ये जो फाई ऑफ 1.42 इज इक्वल टू 0.9222 मैं लिख रहा हूं, ये सब आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल से बच्चों मिल जाएगा सारी चीजें। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.0778 आपकी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल। अब बी पार्ट है। बी पार्ट में जो जेड की वैल्यू है वो 0.9 है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। तो बी पार्ट में जो पी वैल्यू मिलेगी, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल फाई 0.90। सोल्व करोगे तो 0.1841 आ जाएगा। सिमिलरली सी पार्ट ले लीजिए। पी वैल्यू जो बनेगी वो 1 माइनस कैपिटल फाई, तो सी में क्या था 1.96, 1.96 किसके बराबर बनेगा 0.0250। ठीक है बेटा। डी पार्ट को ले लीजिए। पी वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव, जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कितनी है 2.48, 2.48 आप सोल्व करिएगा 0.0066। ई पार्ट ले लीजिए। पी वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस फाइव, कितना है माइनस के 0.11, माइनस के 0.11 विच इज वेरी क्लोज टू हाफ, 0.5438। सिंपल है। ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये सब हमने अपनी पिछली क्लासेस में आपको डिस्कस कर रखी है कैसे निकालते हैं। अदरवाइज आप जो टेबल्स हैं वहां से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, सिंपल होती हैं चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या क्या है। न्यूली परचेज टायर्स ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ सपोज्ड टू बी फील्ड टू ए प्रेशर ऑफ 30 LB per inches square, let mu denote the true average pressure, find p value associated with given z statistics value for testing H0 versus HA। तो टेस्टिंग क्या है, H0 किसके बराबर है, म्यू इज इक्वल टू 30, HA क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 30, दोनों दे दिया। अब वो कह रहा है कि पी वैल्यू आपको हर एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, टू टेल टेस्ट। तो पी वैल्यू का जो फॉर्मूला लगेगा मेरे बच्चों वो टू टेल्ड वाला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हेयर वी हैव टू टेल टेस्ट, so p value is defined as 2 times 1 minus कैपिटल फाई ऑफ जेड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। नाउ ए पार्ट पे चलते हैं। ए पार्ट में जेड किसके बराबर 2.10, तो ए पार्ट में जो पी वैल्यू बनेगी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस पाई ऑफ, अच्छा मोड जेड लगेगा, पाई ऑफ मोड 2.10 ऐसे मोड लगेगा। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.0358। सिमिलरली बी पार्ट में पी वैल्यू इज इक्वल टू, बी पार्ट में माइनस के 1.75 है जेड, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कैपिटल फाई ब्रैकेट मोड ऑफ माइनस के 0.0 कितना है, अच्छा 1.75, 1.75 मोड लगा दिया। वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.0802। नाउ सी पार्ट, पी वैल्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स है ये, ठीक है। सी में क्या है माइनस के 0.55, तो 1 माइनस कैपिटल फाई मोड वैल्यू ऑफ माइनस के 0.55 ब्रैकेट क्लोज। खोल करके देख सकते हो आप सी पार्ट में, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है वो 0.5824 आ रही है। नाउ डी पार्ट, पी वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स, डी में क्या है बेटा 1.41, तो 2 टाइम्स 1 माइनस कैपिटल फाइव 1 पॉइंट कितना 41, ठीक है। अगेन वैल्यू डालोगे 0.1586 आपको मिलेगा। नाउ
यहीं पे ई पार्ट, पी वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - कैपिटल फाइव ब्रैकेट, अब जेड कितना है, -के 5.3, तो मॉडुलस ऑफ -के 5.3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0। सिंपल है। बस ये जो टेबल की जो वैल्यू आप देखते हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे देखते हैं उसको। ठीक, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दैट म्यू डिनोट द ट्रू एवरेज सीरम रिसेप्टर concentration for all pregnant women. The average for all women is known to be 5.63। एक इंफॉर्मेशन दे दी, आर्टिकल का कुछ नाम दे दिया, छोड़ सकते हो इसको। वो कह रहा है जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.10 है। तो यहाँ पे जो पी वैल्यू दिया है वो ग्रेटर देन है 0.10 से। टेस्टिंग क्या है, H0, म्यू इज इक्वल टू 5.63 एवरेज दे रखा है। एच ए क्या दिया है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5.63। एन की वैल्यू क्या है, 176। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.01। कह रहा है यूजिंग द सिग्निफिकेंस व्हाट वुड बी कंक्लूड। देखिए बच्चों, क्या कंक्लूड करेंगे, सबसे पहले तो जो पी वैल्यू है इज ग्रेटर देन है अल्फा। तो अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन होती है अल्फा से, तो आपको पहले रूल क्या बता रखा था कि वी डू नॉट रिजेक्ट H0, दैट मीन्स H0 इज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स H0 इज एक्सेप्टेड। और कितना परसेंटेज लेवल है, 1%। तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। हम फेल हो गए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में एट द लेवल ऑफ 1% कॉन्फिडेंस बाय द पी वैल्यू थ्योरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल था बिल्कुल। तो पी वैल्यू के जो 3 रूल मैंने ये थोड़े से आपको समझाए थे, इन 3 रूल्स पे ही मेरे बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये जो पी वैल्यू निकालने वाले 3 रूल थे इन पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, थैंक यू वेरी मच।